कोई इनका एक भी काम कोई पूरा ही नहीं हुआ है। खोखले का पूरा मतलब खोखले हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ विरोध चल रहा है। हमको आकर खुद कि नहीं आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके बिल्कुल साथ, जगह नहीं है चलने का। पानी अभी एक दो दिन पहले पानी हुआ था, मतलब सड़क क्या, मतलब कोई वीआईपी नाम का वीआईपी हाल में नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव कुछ रुक गया था, जो अब जोरों से तैयारी चल रही है, जो कि 9 तारीख को वोटिंग भी होना है। आज हमारे साथ विक्रमगंज नगर परिषद के प्रत्याशी घनश्याम कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं। हालांकि घनश्याम जी समाज सेवी हैं, गरीबों के मसीहा के तौर पे यहाँ जाने जाते हैं। लोगों के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं घनश्याम जी। लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, घनश्याम जी लड़ नहीं रहे हैं, क्या बात है? सबसे पहले आपको चैनल में इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती बहुमूल्य समय लेकर हमारा इंटरव्यू लेने के लिए समय निकाले। घनश्याम जी, जैसे कि लोगों का कहना है कि आप चुनाव जो है लोग लड़ा रहे हैं, अपने मतलब खड़े नहीं हुए हैं, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले सच्चाई है कि हम चुनाव से पहले नगर परिषद का जो चुनाव था, जो पहले वार्ड के लोग यहाँ चेयरमैन का चुनाव करते थे, तो हम लोग को इंटरेस्ट थोड़ा सा भी था नहीं, क्योंकि हमको शुरू से ही जो बीकानेर में हमेशा सारे जो भी कार्य है, गरीब हो या हर एक समुदाय को किसी संबंधित कोई ऐसा काम नहीं है जो कि बीकानेर नगर परिषद के 27 वार्डों में हम नहीं किए हैं। उसके बाद जब बीकानेर नगर परिषद में जब जनरल चुनाव का घोषणा हुआ, उसके बाद हमारे शहर के बीकानेर के हर एक वर्ग के लोग, सारे लोग हमको आकर खुद कि नहीं आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके बिल्कुल साथ है। तब हमने घनश्याम जी, कुछ तो रीजन हुआ होगा, कुछ तो मामला आया होगा कि पहले वाले से जो है लोग नाराज चल रहे थे, तब आपकी, या फिर कोई ऐसा विकास नहीं हुआ अब तक? देखिए, विक्रमगंज में काम के नाम पर कुछ काम हुआ नहीं है। अभी जो कि वर्तमान जो चेयरमैन हैं, आज इससे पहले बहुत दिन रह चुके हैं, स्थिति ये है कि विक्रमगंज पूरे शहर में कहीं देखिए आज के डेट में भी नाला का कोई व्यवस्था नहीं है। चौक से चलिए या किसी रोड में, किसी मोहल्ले में पानी का कोई निकास नहीं है। अभी फिलहाल ही हमील रोड में, डेहरी रोड में, जो कि मेन चौक से नाला का भी कुछ दिन पहले वर्क हुआ है, जबकि रोड विभाग से टेंडर पास होने के बावजूद सिर्फ पैसा और कमीशन के लिए तत्काल काम कराया गया। अब यही बीकानेर शहर में हम लोग को बगल में, शायद आप लोग भी जानते होंगे, माँ अस्कामनी का मंदिर है, जो इतने दिनों में माँ अस्कामनी मंदिर का जो रास्ता का निर्माण नहीं हुआ अब तक। विक्रम एक चौक पर बहुत पुराना शौचालय है, जो कि बहुत में तो आता है कि वीआईपी कॉलोनी भी है, जिसमें नाली वगैरह भी का व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, आने जाने में लोगों की काफ़ी समस्या होती है। यहाँ तक कि यदि बारिश आ जाए तो वो वीआईपी बेकार हो जाता है कॉलोनी। कहीं कहीं जगह नहीं है चलने का। पानी अभी एक दो दिन पहले पानी हुआ था, मतलब सड़क क्या, मतलब कोई वीआईपी नाम का वीआईपी मोहल्ला है। अभी नाला का भी काम हुआ है हमारे रोड में, आपको डेहरी रोड में अस्कामनी मंदिर के ठीक सामने काम हुआ है, जाकर देखिएगा। भी नाला बना, उसके बाद पूरे शहर में कहीं गरीबों के लिए कोई अस्थायी रूप से दुकान का व्यवस्था नहीं कराया गया। जब अतिक्रमण होता है, दुकान हटाया जाता है, और फिर उसको न यहाँ बस स्टैंड है, न टेम्पो स्टैंड है, मान लीजिए इतने सिस्टम पर है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ पॉकेट भरने का काम। तो नगर परिषद के जो पहले अध्यक्ष थे वो कितने टर्म रह चुके हैं? ये देखिए, अभी मतलब मिला जो कीजिएगा तो ये बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। लंबे समय से आ रहे हैं, लेकिन अब जनता विरोध कर रही है, क्यों? तो कुछ तो खास होगा ना घनश्याम जी, कि लंबे समय तक लोग उनको बना के रखे होंगे। देखिए, कुछ खास नहीं पता। जो सिस्टम था कि वार्ड को मैनेज करके चेयरमैन बनना था, जनता को कहाँ चुना था? जनता का तो मौका आया है, मौका मिल गया जनता को। जनता तो इतना विरोध कर रही है। अभी जाइएगा पूरा बीकानेर नगर परिषद सर्वे कीजिएगा, हर जगह यहाँ पे विरोध चल रहा है। अब ये कहा जाए ना कि पहले वार्ड निकलते थे, अपने वार्ड में विकास करते थे, और फिर वार्डों को खरीद कर अपने चेयरमैन बन बैठते थे। बिल्कुल, वार्ड यही दिक्कत था कि ये लोग काम पर ध्यान दिया नहीं। जनता को भी तो मौका मिल गया कि अच्छे प्रत्याशी की चुनाव करें। जी एकदम बिल्कुल जनता को मौका मिला, क्योंकि इन लोग वार्ड को ही, इन लोग तो जानता था कि वार्ड ही में सब कुछ है, तो ये लोग सिर्फ वार्ड के ऊपर ही ध्यान आकर्षित करके, जो भी 15 वार्ड हो या 20 वार्ड हो, इन लोगों को मैंने के चलता है। इनको जनता के बीच इन लोग कभी रहा ही नहीं है, ना जनता कभी सुख दुख में रहा है। लोग कहीं मैंने किसी के मतलब जनता के सुख दुख में कहीं। घनश्याम जी, एक चीज़ बोला कि जर्नल हो गया, काफ़ी दिनों से इंतजार था, तो जर्नल तो हो गया, आप जात के राजपूत आते हैं, तो कितना रुझान है राजपूतों का आपके पक्ष? देखिए, हम जो राजनीति है, ये जाति विशेष राजनीति नहीं है। जात का तो शादी ब्याह का समय जात देखा जाता है कि राजपूत है या क्या है। हमारे लिए हर एक वर्ग के
मतलब विकास करने वालों के लिए जात नहीं होता है। जात नहीं है, जाति समुदाय लेके तो मान लीजिए यहाँ संख्या देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है बीकानेर में, मात्र राम जी, जब आप कुछ नहीं थे उस समय जनता के बीच में जितना चेयरमैन को करना चाहिए उतना आपने किया। कोरोना काल में भी काफी एक्टिव देखे जा रहे थे आप, लेकिन सच्चाई है कि अब उनका रुझान किधर जा रहा है। सारे देखिए, अभी हम लोग का जब नॉमिनेशन हुआ था बिक्रमगंज शहर के, मतलब जितने गरीब ही दुकानदार थे अपना दुकान बंद करके भरपूर समय दिया। सारे लोग, मतलब अगर नॉमिनेशन देखिएगा तो सारे लोग पूर्ण रूप से काफ़ी समय दिए, काफ़ी लोगों में उत्साह था, देखने को मिला होगा आप लोगों को, या कहीं सोशल मीडिया से या कहीं भी, पूरा लोगों में खुशी है। उन लोगों को उम्मीद भी है। उम्मीद इसलिए है कि हमको बहुत पहले से भरोसा है कि हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि पहले से कर रहे हैं, इसलिए उनको पूर्ण विश्वास है। 28 लोग खड़े हैं, मौका देख रहे हैं ना कि चुनाव आते, मतलब ये बरसाती मेढकों की तरह 28 प्रत्याशी खड़े हो गए हैं जिनका कोई मतलब अस्तित्व तक नहीं है, जनता जानती तक नहीं है। कैसे झेल रहे हैं ऐसे लोगों को आप? देखिए, हमको नहीं झेलना है ना। देखिए 28 प्रत्याशी हैं तो झेलना तो पड़ता होगा ना। अब दोपहर का समय है, कहीं जाते होंगे लोग नाराज दिख जाते होंगे, ये सोने का समय है, कैसे आ गए, और आपके साथ साथ 28 लोग हैं। नहीं, हम लोग से जनता कहीं नाराज नहीं है, क्योंकि हम लोग आपसे नहीं सर, वो जो 28 लोग प्रत्याशी हैं तो कैसे सामना करना पड़ रहा होगा? अलग अलग वादे कर रहे होंगे। नहीं, वादे तो लोग कर रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे नगर परिषद में चुनाव जो लड़ रहे हैं जो कि जाकर ये कहते हैं कि हम लोग सक्षम व्यक्ति हैं, हमको नगर परिषद को कुछ देना है, हमको नगर परिषद से कुछ चाहिए नहीं। लेकिन लोग, जनता ये भी पूछ रही है, बैठने के बाद तो वो लूटने लगते हैं। लेकिन जनता ये भी पूछ रही है कि आप सक्षम व्यक्ति हैं पहले से, तो आपने नगर परिषद में पहले लोगों के लिए क्या किया है? कोरोना काल है, कोई अगर विपत्ति का घड़ी आया हो तो उसमें आपका क्या योगदान है? कहीं कोई योगदान नहीं। जनता सब कुछ अब देख रही है, समझ रही है, उसमें कहीं नहीं, जनता का भरपूर सहयोग है, सब लोग साथ हैं। अच्छा, इस बार घनश्याम जी, मतलब सच्चाई है, आप तो खैर पॉलिटिकल हो चुके हैं, आप नगर का जो चुनाव लड़ रहे हैं नगर परिषद का, इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? मतलब तन मन धन लगाकर एकदम सख्ती से लिया जाएगा या वोट खरीद बिक्री जोरों पे चलेगी? देखिए, खरीद बिक्री पर कोई वोट नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि पैसा से सब कुछ होने वाला है। हम लोग के साथ जो भी है, निस्वार्थ भाव से जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे जो भी गरीब की बात कर रहे हैं, वो लोग भी, हर लोग बुद्धिजीवी है। कुछ मान लीजिए कि कुछ गलत, कुछ पीने खाने वाला जो सिस्टम है चुनाव में, उनका बात छोड़ दिए, 2-4% हर एक चुनाव में रहते हैं। लेकिन बाकी जो गरीब परिवार के सारे लोग हैं, बहुत लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि पैसा का प्रलोभन से वोट ले नहीं कर रहे। जनता तो कह रही है कि गुप्ता जी इतने दिन से रहे हैं, पैसे वाले हैं, मालदार पार्टी हैं और पैसे से वोट खरीद रहे हैं। ये तो चर्चा का विषय बिक्रमगंज में बना हुआ है कि पूर्व जो वर्तमान चेयरमैन रहे हैं वो वोटों की खरीद बिक्री कर रहे हैं, जनता कह रही है सर। नहीं, देखिए, बिल्कुल प्रयास में लगे हुए हैं, सब कुछ कर भी हैं, लेकिन जनता जो भी है, सारे लोग बुद्धिजीवी हैं। जब आप इतने दिनों में जब रहे, करीबन हमको लगता है कि इनका कार्यकाल, अगर उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्यकाल देखा जाए, इससे पहले भी ये अध्यक्ष खुद रहे थे, देख चुके हैं, इन पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। विश्वास के पात्र नहीं रहे गुप्ता जी। ये कुछ भी कर दें, मतलब जितने वादे किए थे वो वादे खोखले निकल गए। कोई इनका एक भी काम कोई पूरा ही नहीं हुआ है। खोखले का पूरा खोखले हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ विरोध चल रहा है। छोड़िए घनश्याम जी, जनता का रुझान तो आपके तरफ है, इसलिए कि बिक्रमगंज हमने पूरा घुमा, हर गली चौक चौराहे मोहल्ले में घुमा, उसमें आपकी तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान दिख रहा है। जीत कर जाइएगा तो विकास का पहला मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, जीतने के बाद पहले सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए, जो गरीब दुकानदार है उनके लिए अस्थायी रूप से दुकान का व्यवस्था करना, महिलाएं के लिए शौचालय। अब देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बताइए, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ बस से भी कहीं का लोग, अगर बहन माता लोग आने पर कहीं शौचालय जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम लोग भी मार्केट में जाते हैं, कहीं जाना होता है तो हम लोग की गाड़ी से या बाइक उठाकर हम लोग घर पर जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। बताइए कितना माने शर्म की बात है कि जो आए तक इतने दिन में फंड का कमी है नहीं, पैसा कमी है नहीं, शौचालय नहीं बनेगा। देखिए, व्यवस्था सब दिया गया था कि यहाँ हर एक वार्ड में कचरा के लिए टेम्पू का व्यवस्था करेगा, सरकार द्वारा सिस्टम दिया गया। तो सिस्टम पर आप बैठे हैं, इसको कौन सुचारू? जाकर देखिए तो उसका खड़ा है, किसी पर सब्जी चढ़ रहा है, कभी नया गाड़ी। तो ये सिस्टम कौन देखेगा? आप नगर के जब जनता आपको बैठाई है या वार्ड सिस्टम कोई है तो आपको ये देखना है ना। तो मान लीजिए महिलाओं के लिए कर दिया आपने शौचालय का, या चलंत शौचालय आ जाए तो वो आप शहर में किसी भी कोने में उसको रखवा सकते हैं।
और लोगों के लिए भी आपने बता दिया। जो युवाओं का रुझान आपके तरफ है, जो युवा पीढ़ी चाह रहे हैं कि कुछ बेहतर हो, उनके लिए आपने क्या सोचा? शिक्षा स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था देंगे? देखिए, स्वास्थ्य के लिए देखिए, यहाँ विक्रमगंज स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि अभी अल्ट्रासाउंड वगैरह का जो मशीन है भी यहाँ आया था, वापस चला गया यहाँ से दूसरे जगह। मतलब उसके बाद आपको जो योजना का, जो आवास योजना का पैसा आया था, आपने पेपर में देखा होगा, तो वो पैसा यहाँ से वापस चला गया। यहाँ चेयरमैन के लापरवाही के चलते चला गया। अभिभावक के लिए देखिए बहुत से यहाँ पर पहले तो स्वास्थ्य में तो कुछ है ही नहीं है, कोई अभी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, ना उस पर कोई नियंत्रण है स्वास्थ्य के लिए, ना यहाँ बस स्टैंड का भी व्यवस्था है। मतलब क्या है कि जो नहीं कर रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है विक्रमगंज नगर परिषद। हाँ, हमारे हिसाब से नहीं, अगर जनता के बीच जाइएगा तो विक्रमगंज शहर में कुछ है ही नहीं, कुछ काम है, न शौचालय है, कोई व्यवस्था नहीं, दुकानदारों के लिए अस्थायी रूप से व्यवस्था है। पूरे शहर का घूम कर देखिए वो स्थिति है, ना पानी का निकास, मतलब विक्रमगंज में काबा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सिस्टम ट्रेंड चल रहा है। ये थे घनश्याम कुमार सिंह। हालांकि सच्चाई है कि जिस प्रकार एक चेयरमैन को करना चाहिए था, लगातार इन्होंने अपना करना उचित समझा, अपने माध्यम से गरीबों से लेकर जितने भी पीड़िता हैं इनके पास आते हैं, पता नहीं क्यों। यही नहीं, सच्चाई अभी कि कोरोना काल में जिस प्रकार ये एक्टिव थे, उस समय एक्टिव होना चाहिए था जिला प्रशासन को, बिहार सरकार को, या फिर यहाँ का स्थानीय चेयरमैन को, लेकिन वो भी उस समय एक्टिव नहीं थे। उस समय कोरोना का बिना डरे, बिना भय के ये लोगों के बीच में दिखे जाते थे। अब उसका फल ये है कि अब नगर परिषद चुनाव में जबरन इन्हें खड़ा कराया गया कि घनश्याम कुमार जी यदि आते हैं तो सच्चाई है कि कुछ बेहतर होता है। और लोग का मानसिकता, नेचर भी यही बना हुआ है, युवाओं का रुझान तक देखने को मिल रहा है। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, विक्रमगंज।